पंचकर्मा आखिर है क्या और इससे लोगों को क्या क्या लाभ मिलता है? पंचकर्मा एक डिटॉक्सिफिकेशन टेक्निक होता है। वो जो टॉक्सिन्स है उसे हम निकाल बाहर करते हैं, उससे हमारे शरीर में शुद्धि होती है। पंचकर्मा में अगर मैं बीमारी की बात करूं तो कौन कौन सी बीमारियां यहाँ पे ठीक हो सकती हैं? यहाँ पे हमारे वेलनेस सेंटर में जॉइंट पेन जैसे जोड़ों का दर्द, गाउट, साइटिका रिलेटेड प्रॉब्लम, स्पॉन्डिलाइटिस, सर्विकल स्पॉन्डिलाइटिस और लेडीज़ के जो प्रॉब्लम्स रहते हैं, स्किन इश्यूज। फास्ट फूड की ओर जो है ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आपको लगता है कि इन सभी चीज़ों का कारण है इन बीमारियों का? तो उत्तराखंड का जो खाना है, दाल है, पारंपरिक खाना है, सब्जियां हैं, वो सब छोड़ के हम बर्गर में जा रहे हैं, पिज्ज़ा में जा रहे हैं, तो उससे हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न हो रही है। उत्तराखंड की शांत वादियों में जहां प्रकृति मन को सुकून तो देती है, वहीं रामनगर में स्थित कॉर्बेट टियारा रिजॉर्ट जो है आप सभी के लिए लेकर आया है वेलनेस पंचकर्मा थेरेपी। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं रामनगर के टियारा होटल में, जहां पर रामनगर में खुल चुका है ऑथेंटिक केरला पंचकर्मा। अपने कैमरामैन से मैं थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करें और दिखाएं कि इस बार होटल टियारा रिजॉर्ट सभी लोगों के लिए जो है एक वेलनेस थेरेपी लेकर आया है। आपको बता दें कि होटल टियारा जो है 5 स्टार प्रॉपर्टी के लिए जो है जाना जाता है। यहाँ पर आधुनिक सुविधाओं से जो है ये होटल लैस है। अब इस बार जो है अपने कस्टमर्स के लिए, अपने जो यहाँ के लोकल्स के लोग हैं उनके लिए जो है पंचकर्मा थेरेपी जो है लेकर आया है। तो आइए आपको ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कि क्या पंचकर्मा थेरेपी रहने वाली है और केरला के विशेष चिकित्सक लोग यहाँ पर आए हैं पंचकर्मा के लिए। पंचकर्मा आखिर कैसे होता है, इन तमाम सारे सवालों को लेकर हम डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे। चलिए आपको ले चलता हूँ टियारा वेलनेस केरला आयुर्वेदा सेंटर की ओर, आपको दिखाते हैं और अंदर दिखाने का भी यहाँ पे प्रयास करते हैं कि कितना सुंदर ये सेंटर यहाँ पर बनाया गया है टियारा वेलनेस के द्वारा। और डॉक्टर दिव्या से आपको बातचीत कराने का प्रयास करते हैं और जानते हैं, और बहुत सारे सवाल आज मेरे मन में हैं, उन तमाम सारे सवालों को लेकर डॉक्टर दिव्या से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। चलिए अब आपको मैम से बातचीत कराते हैं। डॉक्टर दिव्या मैम हैं जो कि बेसिकली केरला से बिलोंग करती हैं, और आपको बता दें कि जो केरला है वो कहीं ना कहीं जो है आयुर्वेद में जो है जिसका एक नंबर 1 रहा है केरला पहले से ही। तो मैम जो है केरला से यहाँ पर पहुँची हैं टियारा वेलनेस में, और पिछले 1 महीने से जो है यहाँ पर सर्विस दे रही हैं, और काफ़ी सारे लोगों को जो है इलाज में काफ़ी आराम भी मिला है पंचकर्म के माध्यम से। मैम बहुत से लोगों की कन्फ्यूजन रहती है कि आयुर्वेद को लेकर, तो मैम काफ़ी सारे लोग जो है जानते नहीं आयुर्वेद को लेकर, तो मैम आखिर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आयुर्वेद है क्या? अभिषेक, ये बहुत अच्छा सवाल है। आयुर्वेद एक प्राकृतिक और पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है। इसमें हम रोग को जड़ से दूर करने के लिए और उन लोगों में सुधार लाने के लिए हम लोग पंचकर्मा चिकित्सा और आयुर्वेदिक मेडिसिन और योगा और लाइफस्टाइल चेंजेस लाते हैं, और उससे हमारे शरीर में पूरी तरह सुधार होता है। तो ये एक कंप्लीट थेरेपी है। कंप्लीट थेरेपी। आयुर्वेद के बारे में तो आपने हमारे दर्शकों को बताया। मैम थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि ये जो टेबल देख पा रहा हूँ ये क्या है, इसको आयुर्वेद में क्या कहते हैं, और ये एक चीज़ मैं देख पा रहा हूँ, इसको क्या कहते हैं आयुर्वेद में? जी। ये अभिषेक, ये इसको द्रोणी कहते हैं, हमारे भाषा में पाती बोलते हैं। यहाँ पे हम सारे ट्रीटमेंट्स करते हैं, और वो जो आप सामने देख रहे हैं वो शिरोधारा स्टैंड है, और शिरोधारा के लिए वेसल्स है। ये प्रॉपर मेटल से बनता है ताकि इससे हमारा जो ऑयल जो हम पोर करते हैं उसका टेम्परेचर रेगुलेट हो। हमारे ट्रीटमेंट का एक मेन इक्विपमेंट कह सकते हैं, या यहाँ पे हमारा थेरेपी होता है। मैम पंचकर्म को लेकर मैं आपसे आज बातचीत करने जा रहा हूँ। मैम पंचकर्मा आखिर है क्या और इससे लोगों को क्या क्या लाभ मिलता है, थोड़ा आप मुझे बताएं।
पंचकर्मा एक डिटॉक्सिफिकेशन टेक्निक होता है जिसमें हमारे शरीर में जो खान पान जो बिगड़ा हुआ है उसके वजह से हमारे शरीर में बहुत सारे टॉक्सिन्स या विषैले पदार्थ रह जाते हैं जिसके वजह से बीमारियां हो सकती है के थ्रू वो जो टॉक्सिन्स है उसे हम निकाल बाहर करते हैं, उससे हमारे शरीर में शुद्धि होती है और रोगों से मुक्ति भी मिल जाती है। पंचकर्मा में अगर मैं बीमारी की बात करूं तो कौन कौन सी बीमारियां यहाँ पे ठीक हो सकती हैं, क्या बताना चाहेंगे? यहाँ पे हमारे वेलनेस सेंटर में जॉइंट पेन जैसे जोड़ों का दर्द, गाउट, साइटिका रिलेटेड प्रॉब्लम्स, स्पॉन्डिलाइटिस, सर्विकल स्पॉन्डिलाइटिस और लेडीज़ के जो प्रॉब्लम्स रहते हैं, स्किन इश्यूज जैसे एक्ने हो जाते हैं, लोगों को मुहासों की प्रॉब्लम होती है, एक्जिमा, सोरियासिस का प्रॉब्लम्स रहते हैं। फिर अभी जो मेंटल हेल्थ इश्यूज जो ज़्यादा हो रही है, स्ट्रेस और एंग्जाइटी या नींद ना आना, इंसोम्निया जैसी बीमारियां, उसके अलावा हम लोग पैरालिसिस के केस में भी उनको रिकवरी के लिए सपोर्ट करते हैं। स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरी में जो रिकवरी चाहिए होती है उसके लिए सपोर्ट करते हैं। प्लस अभी हम लोग नया पोस्टनेटल ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे हम जो डिलीवरी के बाद जो लेडीज़ है, जो न्यू मदर्स है, उनके केयर के लिए भी स्पेसिफिक केरला आयुर्वेदिक थेरेपीज करेंगे। मैम केरला की अगर बात करूं तो केरला जो है आयुर्वेद के लिए काफ़ी फेमस माना जाता है। केरला के डॉक्टर्स जो है वेल क्वालिफाइड्स होते हैं। आप भी केरला से हैं, तो मैम क्या बताना चाहेंगे केरला के विशेषकर आयुर्वेद को लेकर? केरला आयुर्वेदा काफ़ी टाइम से बहुत पॉपुलर है जी। और हम लोग केरला आयुर्वेदा में भी स्पेसिफिकली अष्टांग हृदय एक टेक्स्ट मानते हैं जिसको हम लोगों ने आधार बना के उसी के थ्रू ट्रीटमेंट करते हैं। जो हमारे आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स है वो जनरली अष्टांग हृदय बेस्ड होते हैं और हम लोग अभी भी पुरानी जो शैली है, जो क्लासिकल ऑथेंटिक आयुर्वेदा है, उसको हम लोग फुल्ली फॉलो करते हैं। इसलिए मैं सोचती हूँ या मैं मानती हूँ कि केरला आयुर्वेदा इतना फेमस है ऑल ओवर इंडिया एंड ऑल्सो ऑल ओवर वर्ल्ड। मैम आपने यहाँ पे जो है मुझे बताया कि पोस्टनेटल थेरेपी भी आप जो है यहाँ पर कस्टमर्स को दे रहे हैं। मैम आखिर पोस्टनेटल थेरेपी है क्या, मैं आपसे जानना चाहूँगा। इसे हम लोग पोस्टनेटल केयर या प्रसव रक्षा बोलते हैं और बेसिकली जब एक स्त्री प्रसव से गुजरती है तो उसके शरीर में काफ़ी कमज़ोरी और वाद बढ़ जाता है और शरीर में काफ़ी ड्राइनेस हो जाती है और साथ में जो ये समय है प्रसव से लेके जब आप नई मदर बनते हैं और जब आप फीडिंग करा रहे होते हैं और आपका एक नया एक जन्म होता है माँ के रूप में, तो ये समय बहुत इम्पोर्टेंट भी होता है और साथ में उस समय आपके शारीरिक और मानसिक पूरे मतलब मन में और शरीर में दोनों में बहुत चेंजेस आते हैं और उसके वजह से बहुत सारी स्त्रियों को कमर दर्द का प्रॉब्लम हो जाता है, पाइल्स के इश्यूज आ जाते हैं, कुछ लोगों को पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें बहुत अभी आम हो रही है, तो हमने ये सोचा है कि हम यहाँ पे पोस्टनेटल केयर स्टार्ट करेंगे जिससे जो लेडीज़ इस परेशानी से गुजर रही है या जिनको कमर दर्द नहीं भी है या कुछ उनको अपने हेल्थ को रिकवर करना है फास्ट या अपने हेल्थ को सुधार लाना है, उस सब चीज़ के लिए पोस्टनेटल केयर बहुत लाभदायक है। मैम आयुर्वेद में जनरली लोगों का मानना होता है कि अगर आप न्यूली यंगस्टर्स की बात करें, उनको अगर हम बोलें कि आपको आयुर्वेद की दवाई खानी है तो वो नहीं खाते हैं जनरली, क्योंकि हर आदमी अगर आजकल जो है फास्ट ट्रीटमेंट चाहता है और आयुर्वेद में जो है थोड़ा सा धीरे धीरे स्लो ट्रीटमेंट होता है पर अच्छा ट्रीटमेंट होता है। तो क्या जो आयुर्वेद है वो सब हर उम्र के लिए सुरक्षित है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आयुर्वेदा हर उम्र के लिए सुरक्षित है। हमको ये ध्यान रखना है कि हम आयुर्वेदिक मेडिसिन जो लेते हैं वो एक प्रॉपर डॉक्टर के गाइडेंस में लें, क्योंकि क्या होता है आजकल हम लोग ऑनलाइन से बहुत सारी दवाइयाँ ले लेते हैं और वो
विदाउट एक डॉक्टर सुपरविजन हम खा लेते हैं, तो वो चीज़ बहुत असुरक्षित है। बट अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाके प्रॉपरली मेडिसिन लेते हैं, प्रॉपर एडवाइस के थ्रू पंचकर्मा कराते हैं, तो वो पूरी तरह सुरक्षित होता है। तो बच्चों से लेके बुजुर्ग लोगों तक आयुर्वेदिक थेरेपी सुरक्षित है, बट ये मानना चाहिए कि डॉक्टर के सुपरविजन में करी हुई थेरेपी सुरक्षित है और प्रॉपर डाइट आपको फॉलो करना है। मैम आजकल जो है नई नई बीमारियां जो हैं आ रही हैं, लाइक कैंसर हो गया और भी तमाम सारी बड़ी सारी बीमारियां हैं जो आए दिन जो है लोगों को जो है अपने जाल में ले रही है। तो मैम मेरा आपसे सवाल है कि आपको लगता है कि जो ये आजकल का जो खान पान है या हम कहें फास्ट फूड है, लोग जो है फास्ट फूड की ओर जो है ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये चीज़ें इन सभी चीज़ों का कारण है इन बीमारियों का? जी अभिषेक, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है जो आपने पूछा है। खान पान, हाँ, खान पान जो होता है हमारा, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। बेसिकली जो हमारा शरीर है वो हमारा सबसे बड़ा संपत्ति है। जैसे यू कैन से कि आवर बॉडी इज लाइक अ रियल एस्टेट। तो हमारे जो शरीर को हमको प्रोटेक्ट करने के लिए हमको बॉडी के लिए वेलनेस के लिए टाइम देना चाहिए। क्या हो जाता है, हम आजकल फुल टाइम मॉर्निंग टू इवनिंग हम लोग काम करते हैं और काम करने के बाद में हम लोग चाहते हैं कि हमारा खाना 2 मिनट में बन जाए। 2 मिनट में हम चाहते हैं कि हम नूडल्स खा लें या जल्दी बर्गर खा लें या जंक फूड खा लें। तो उसमें ये हो जाता है कि हमें ये एहसास नहीं होता कि ये जंक फूड में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, बहुत सारे ऑयल्स या चीज़ और बहुत सारे मेयोनेज़ होता है जो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो एक चीज़ हो जाती है कि आप जो अपना जो नेचुरल खाना है, जैसे स्पेशली उत्तराखंड में है तो उत्तराखंड का जो खाना है, दाल है, पारंपरिक खाना है, सब्जियां हैं, वो सब छोड़ के हम बर्गर में जा रहे हैं, पिज़्ज़ा में जा रहे हैं, तो उससे हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न हो रही है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप काम कर रहे हैं और खाना लेट खा रहे हैं, उससे भी बीमारियां उत्पन्न होती है, क्योंकि हम खाना खाते हैं और खाना खाने के 5 मिनट बाद हम सो जाते हैं, तो वो शरीर में जो खाना है वो ठीक से पचता नहीं है और वही जाके बाद में विषैला पदार्थ बन के हमारे देखा भी गया, क्योंकि टाइम का बड़ा इशू रहता है। फास्ट लाइफ है, आपको पता है, आप आजकल किसी के पास भी टाइम नहीं है, ना खाने का टाइम है ना सोने का टाइम है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक कारण बनते हैं तमाम सारी बीमारियों का। आजकल यही सबसे बड़ा कारण है। हमें अपना खाने का टाइम एक प्रॉपर फिक्स्ड रूटीन रखना चाहिए और निद्रा जो है या स्लीप जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सोने का एक टाइम हमारा फिक्स्ड होना चाहिए। हम जो भी अपने लाइफ में करते हैं, काम भी करते हैं, वो हम क्यों करते हैं? ताकि हम खुशी से और स्वस्थ जीवन व्यतीत करें। और अगर हम खाने में ध्यान नहीं देंगे, स्लीप जो हमारा साइकिल है वो ठीक से नहीं होगा, तो हम बीमारी की तरफ जाएंगे और बीमार होने के बाद में आप जानते हैं हम काम नहीं कर सकते और फिर हमारे लाइफ में वो खुशी और वो स्वास्थ्य नहीं रहेगा। वेलनेस सेंटर को जो है अब लगभग 1 महीना हो चुका है, तो अगर आपको पेशेंट्स की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर पेशेंट्स आपके पास कहाँ से आ रहे हैं? रामनगर से आ रहे हैं, काशीपुर से आ रहे हैं या? हमें दोनों जगह से पेशेंट्स आ रहे हैं, रामनगर से भी आ रहे हैं, काशीपुर से भी आ रहे हैं, बट अभी जैसे मैं देख रही हूँ काशीपुर से ज़्यादा पेशेंट्स अभी हमारे सेंटर में आए हैं और वो लोगों को अच्छा रिजल्ट भी मिला है। तो मेरा आशा है कि और भी लोग ये जान के ये वीडियो देख के में आएंगे। जरूर जी। पंचकर्मा की तो हमने बातें कर ली, पर और कौन कौन सी थेरेपी जो है आप अभी फिलहाल हमारे पेशेंट्स को यहाँ पर दे रहे हैं? हम पंचकर्मा के अलावा योगा थेरेपी और आयुर्वेदिक मेडिसिन और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से लोगों की बीमारियां जड़ से दूर करने में उनकी मदद कर रहे हैं। तो साथियों, ये हमारे साथ डॉक्टर देविया थी जिन्होंने आपको बताया कि कौन कौन सी बीमारियां जो हैं ये इस वेलनेस सेंटर में जो है लोगों की बीमारियां जो हैं दूर कर रहे हैं और कौन कौन सी थेरेपी अब जो है ये आने वाले दिनों में जो है शुरू करने वाले हैं। अब मैं पहुंच चुका हूं पंचकर्म के स्टूडियो में, जहां पर पंचकर्म कराने जो है सर यहाँ पर पहुँचे हैं। सर से बातचीत करेंगे। सर, आयुर्वेदिक पद्धति पंचकर्म का आपने जो है आज इसको लिया है, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, मैं 4 या 5 सिटिंग कर चुका हूँ यहाँ पे और 16-17 में मेरे को साइटिका की प्रॉब्लम थी,
न्यूरोसर्जन को दिखाया तो काफ़ी हद तक ठीक था, लेकिन उसके बाद भी कमर में दर्द रहता था। लेकिन जब से मैंने यहाँ पे पंचकर्मा लिया है, अच्छा है इनका। मैंने पूछा इनसे तो 4-5 प्रकार का ऑयल यूज़ करते हैं, और जो है कि रिलीफ मिल गया उस दिन से। मुझे जो है कि जो बदन में जकड़न थी, आकड़न थी, वो चीज़ सारी ख़त्म हो चुकी है। और मैंने काफ़ी लोगों को भी कहा जो हमारे सर्कल में हैं, आ भी रहे हैं लोग, दिखा भी रहे हैं। और ये अच्छा है कि लोगों को जिसको दर्द है या जिसको लगता है कि साइटिका में मुझे प्रॉब्लम है, तो वो लोग जो है अपना इलाज यहाँ पे करवा सकते हैं, जो ये टियारा होटल है। और अच्छा है, बल्कि हमारे लिए तो मैं खुश हुआ कि जब मैंने जाना तो मैं आया यहाँ पे तो अच्छा लगा कि सुविधाओं से युक्त है, और साथ में जो है कि अगर हमें इलाज मिल जाए अपने शहर में नज़दीक तो बहुत अच्छी बात रही। और लोगों से मैं कहूँगा कि जिसको ऐसा साइटिका का पेन है, कहीं कमर में दर्द है, बल्कि मेरे कंधे पे भी दर्द था काफ़ी पहले, मैंने डॉक्टर पंसान से इलाज करवाया था, फिर दोबारा दर्द हो गया था, लेकिन अब काशीपुर में, लेकिन अब जो है कि दर्द ठीक है। और मैं खुद ही जो है ना फुर्ती जो होती है वो महसूस करता आदमी कि भाई मैं फुर्ती में हूँ, मेरा जो बदन है वो खुल जाता है। ये अच्छा है। अब आप एक सवाल जरूर पूछ रहे होंगे कि आखिर आप लोगों को आना कहाँ है, तो आपको बता दूं कि रामनगर से पहले जो है होटल टियारा है। टियारा होटल रामनगर से ठीक पहले होटल टियारा पड़ता है। वहाँ पर जो है एक वेलनेस सेंटर, थेरेपी सेंटर यहाँ पर खुला है। तो जितने भी व्यूअर्स हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत अच्छी वीडियो है। और जो भी लोग पंचकर्मा का जो है फ़ायदा लेना चाहते हैं, एक अच्छे आयुर्वेद का फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो ज़रूर इस सेंटर में पहुँचें। धन्यवाद।